हाँ जी। तो आज की क्लास में रीजनिंग का टेस्ट डिस्कस करेंगे ना। तो टेस्टों के अंदर इंप्रूवमेंट करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक टेस्ट के अंदर आपका स्कोर जो है पिछले टेस्ट से थोड़ा अच्छा आना चाहिए, या आपका जो रैंक है वो पिछले टेस्ट से थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए। जो जो क्वेश्चनों की प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चनों को 4-4 बार सोल्व करो। वैसा ही सेम क्वेश्चन अगर अगले टेस्ट में आता है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर अगले टेस्ट में भी वैसे ही कोई क्वेश्चन आता है फिर दिक्कत आ रही है, फिर तो टेस्ट सीरीज का कोई फायदा ही नहीं है ना। चलो देखो क्या था इन पहले क्वेश्चनों के इसमें। तो यहाँ पे 7 पोल थे, अलग अलग हाइट थी। द हाइट ऑफ ईच पोल इन इवन नंबर, हर एक की हाइट एक इवन नंबर में थी, ऑड नंबर में नहीं थी, इवन नंबर में थी। पोल पी इज टॉलर देन ओनली आर। देखो कितने पोल हैं, 7 पोल हैं। जो सबसे बड़ा पोल होगा वो सबसे ऊपर आएगा, है ना, सबसे टॉप पे होगा, और जो सबसे छोटा पोल होगा वो सबसे नीचे आएगा। मैंने आपको साफ बता दिया, ओनली वर्ड करता है सीट डिसाइड, ओनली वर्ड करता है सीट डिसाइड। यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया ना। पी जो है ओनली आर से बड़ा है, वो केवल आर से बड़ा है, बाकियों से छोटा है, यानी पी यहाँ पे आएगा। पी केवल आर से बड़ा है और बाकियों से इसका मतलब छोटा है। तो ओनली वर्ड के कारण या तो नीचे की सीटें बनती थी या ऊपर वाली, तो इस बार नीचे की सीटें बनेंगी। इक्वल नंबर ऑफ पोल आर टॉलर एंड शॉर्टर देन ओ। ओ से ऊपर जितने पोल है उतने पोल नीचे होंगे एक तरीके से, तो ओ बिल्कुल मिड में आएगा। और ओ से नीचे भी 3 शॉर्टर है 3 टॉलर है, तो ओ बिल्कुल मिड में आएगा। इन्होंने, इनका कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 पोल आर टॉलर देन एस। एस से ऊपर कम से कम 2 पोल तो आएंगे ही आएंगे। एस से ऊपर कम से कम 2 पोल, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो आएंगे आएंगे। द हाइट ऑफ पोल एस इज 136। जहां भी एस आएगा इसकी हाइट 136 आएगी। द हाइट ऑफ एन इज 2 मीटर मोर देन द पोल एम। एन की हाइट 2 मीटर ज्यादा है एम से। अगर इसकी हाइट एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 2 होगी, यानी ये बड़ा है ना, ऊपर आएगा। मुझे नहीं पता लग रहा है ये कहां पर आएंगे अभी, ठीक है। देखो 2 का फर्क है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ये इकट्ठे आएंगे। इसका मतलब ये तो क्लियर आ गया इकट्ठे, क्योंकि इनके बीच में कोई और पोल आ नहीं सकता, क्योंकि इवन नंबरों का गैप होना जरूरी है, इवन नंबर होने जरूरी है। तो ये लगातार इवन नंबर है, लगातार इवन नंबर, यानी इकट्ठे आएंगे। 2 जने इकट्ठे या तो यहां आ सकते हैं या यहां आ सकते हैं, है ना, यहाँ आएंगे आएंगे। और कंटिन्यू 2 सीटें तो कहीं इकट्ठी है ही। द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ एस एंड एम। एस और एम की हाइट का फर्क भी 2 का है, तो एम से ऊपर तो हो नहीं सकता, एस एम से नीचे होगा, एस ये 2 कम होगा, यानी ये तीनों लगातार आएंगे। और लगातार सीटें सिर्फ यही हैं, लगातार सीटें यही हैं। बिठा दो यहाँ बैठ के, ये लोग बैठ के। एस की हाइट 136 थी, ये 2 का डिफरेंस था यानी 138 है, और इससे 2 ज्यादा ये था, ये 140 हो जाएगा। तीनों की हाइट पता लग गई हमको, तीनों की हाइट पता लग गई, ठीक है। द हाइट ऑफ आर इज 120। आर की हाइट 120 है। यार बचा हुआ एक जना यहाँ पे आ जाएगा, कौन बच गया, क्यू। क्यू बच गया, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकियों की हाइट, मुझे इन तीनों की हाइट नहीं पता, बाकियों की हाइट पता लगी, ठीक है ना। व्हाट इज द सम ऑफ द एन और एम। एन और एम का सम कितना है, इन दोनों को जोड़ दो यार। 14 140 140 280 होता है, 280 में से 2 घटा दो, 278। कितने क्यू से टॉलर है, क्यू से टॉलर है जी 4। पॉसिबल हाइट ऑफ ओ, ओ की हाइट क्या होगी, तो 120 और 136 के बीच में होगी। 120 से लेकर 136 के बीच में होगी। 111 नहीं हो सकती, 120 और 136 के बीच में होगी, ये हो सकती है। 119 नहीं होगी, 120 से कम कैसे हो जाएगी, 136 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 130 आ गया आंसर। 130 पॉसिबल हाइट, पॉसिबल पूछा था, फाइनल नहीं पूछा था कि डेफिनेटली होगी। डेफिनेटली तो आप बता ही नहीं सकते, पॉसिबल बता सकते हो क्या हाइट पॉसिबल हो सकती है ना। चलो की तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक फैमिली में फादर, मदर और 3 मैरिड सन है। यार ये फादर है, ये मदर है, इनके 3 मैरिड सन है। ये सन भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, ये भी मैरिड है। तो मैरिज तो डेफिनेट है, यानी इनकी एक वाइफ होगी, ये इनकी एक वाइफ है, ये वाइफ है और ये वाइफ है। 2 मैरिड सन हैव 2 डॉटर ईच। 2 मैरिड सन है, इनकी एक 2 डॉटर है, 2 डॉटर है, 2 डॉटर है। 3 मैरिड सन थे एंड 1 अनमैरिड डॉटर। एक अनमैरिड डॉटर भी थी, सच ये लाइन पढ़ना भूल गई। हाउ मेनी फीमेल मेंबर, टोटल फीमेल मेंबर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है फीमेल। फीमेल मेंबर पूछे थे 9। आज 3 नवंबर है, मंडे है, लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब 2020 मान लो, चलो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर दिन तो निकल गया।
3 सालों बाद क्या मारोगा? अरे यार 2020 से 2021 तक जाना है। आप मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि 365 दिन जंप करोगे या 366? 365 जंप करेंगे। लीप ईयर वाली 29 फरवरी तो निकल गई, इन दोनों के बीच में 29 फरवरी थोड़ी आएगी। नवंबर से नवंबर तक 29 फरवरी थोड़ी आएगी। तो एक दिन जंप करेंगे मंडे ट्यूसडे, फिर एक दिन जंप करेंगे वेडनेसडे, फिर एक दिन जंप करेंगे थर्सडे। अगर लीप ईयर आया था ना 366 दिन आया था तो दो दिन जंप करते। 365 दिन जंप करना मतलब एक दिन जंप करना, यहाँ पे थर्सडे आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां से यहां 365 दिन होंगे, एक दिन जंप करना था आपको। वैसे ये देख लो यहाँ पे गड़बड़ क्यों ये होगी है ना। साइलोजिन का सब मैसेज आर व्हाट्सएप, सम आ गया हल्का सा व्हाट्सएप। ऑल हाई कार व्हाट्सएप, तो हाई किसके अंदर आ जाएगा? ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर से फेसबुक आ गया। चलो पहला क्वेश्चन, सम फेसबुक आर मैसेज, फेसबुक और मैसेज टच करेंगे, हाँ कर ही रहे हैं। ऑल हाइक आर फेसबुक, सारी हाइक फेसबुक है, बिल्कुल सही है। ऑल फेसबुक आर हाइक डोंट नो होता, लेकिन ऑल हाइक आर फेसबुक सही है, सारे के सारे हाइक फेसबुक है, यस। सम मैसेज आर हाइक, सम मैसेज आर हाइक, मैसेज हाइक दूर दूर है, डोंट नो आ गया। सम मैसेज आर फेसबुक, कुछ मैसेज फेसबुक है, ये भी सही है। यानी फर्स्ट थ्री और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। ऑल द साइंस आर सोशल, ऑल आए ऊपर से घुमा देते हैं, ऑल द साइंस आर सोशल, ऑल द सोशल आर मैथ, सम गेम्स आर मैथ, सब मैथमेटिक आर साइंस, कुछ मैथमेटिक साइंस है, सम का रिलेशन बिल्कुल सही होता है। यार इतने सारे मैथमेटिक में से यहाँ वाले मैथमेटिक साइंस होंगे। हाँ ऑल बोलते तो डोंट नो काटा लगा देते हैं, ऑल का नहीं क्लियर। सम गेम्स आर सोशल, सम गेम्स आर सोशल, ये दोनों डोंट नो है, टच करेंगे नहीं करेंगे। ऑल सोशल आर साइंस, सारी सोशल साइंस है, सारी सोशल नहीं, सारी सोशल साइंस कैसे होगी? ये वाली सोशल साइंस थोड़ी है, डोंट नो है, अकेला पहला सही है। ओके तो अब ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस बार। देखो कंक्लूजन के अंदर आपसे सिर्फ ऐसा नहीं पूछा ओ ग्रेटर देन बी इक्वल टू जे भी लिख दिया। और सबसे बड़ी बात है देखो यहाँ पे एम और बी यहाँ पे भी है, एम और बी यहाँ पे भी है, दो जने कॉमन आते हैं, है ना। चलो ओके अब क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने पहले ओ और बी का रिलेशन पूछा है, ओ और बी कहाँ पे है? ओ ये रहा और बी ये रहा। चलो इसको देखो ही मत, इसको देखो ही मत, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है? एन, एन से मिला दो इन दोनों को, ठीक है ना। चलो ओके बी लेस देन एन ग्रेटर देन एम, इन दोनों में कॉमन जो एन था एन, एन छोटा है ओ से, ओ बड़ा है जी से। चलो ओ से लेके बी तक जाना है, ओ से लेके बी तक जाना है, बी से लेके ओ तक कौन जीतेगा? दोनों लेस देन के साइन है, लेस देन ही जीतेगा, बी लेस देन ओ, बी लेस देन ओ, बिल्कुल सही है, ये बात तो होगी सही। बी इक्वल टू जे, बी इक्वल टू जे, ये देखो बी और जे इक्वल है तो पहले से लिखा हुआ है, यानी ये बात होगी ट्रू, ठीक है। चलो अब देखते हैं एम से लेके एन तक जाते हैं। एम ये रहा, एन ये रहा, एम और एन के बारे में तो यहाँ पे पहले से लिखा है, एम छोटा है एन से, एम छोटा है एन से, ये बात तो होगी सही। एन छोटा है ओ से, एन और ओ देखते हैं, एन और ओ ये रहे, इन दोनों के बारे में तो मैंने लिखा हुआ है एन से लेके ओ तक। अच्छा एन और ओ के बारे में ये बात लिखी हुई है, एन छोटा है ओ से, एन छोटा है ओ से, तो बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। यार ये बात तो बिल्कुल देखो, एम और एन के बारे में ये लिखा हुआ, यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं, एन और ओ के बारे में ये लिखा हुआ, यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये भी सही हो गया, दोनों के दोनों सही हो गए, है ना। थोड़ा सा हल्का सा इंटरेस्टिंग पहले से, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो फिर, कोमा से पहले कोमा के बाद सेम अल्फाबेट कर लो, डी लेस देन ई इक्वल टू ए ग्रेटर देन एफ, एफ ग्रेटर देन पी, फिर ए के बारे में होगी बातें, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, सी इक्वल टू डी। सी से लेके एफ तक, सी और एफ बराबर है, सी और एफ बराबर है, सी से लेके एफ तक दोनों अपोजिट आगे कुछ नहीं कह सकते। बी से पी तक,
बी से पी तक, बी से पी तक तो 3 साइन है, बी से लेके पी तक 3 साइन है, ये वाला और ये वाला। कौन जीतेगा? यही जीतेगा। बी ग्रेटर देन पी, बी ग्रेटर देन पी। ओनली सेकंड डिजिट ट्रू, ओनली सेकंड डिजिट ट्रू। ध्यान से देखो, ओनली सेकंड डिजिट ट्रू आएगा। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये अरेंजमेंट बनाना है। A is 7 मीटर नॉर्थ ऑफ E, नॉर्थ ऊपर होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ऊपर होती है। तो A जो है 7 मीटर नॉर्थ में है, किसके? E के। B and D are 5 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। B और D, सच B और D अभी मेरे पास आई नहीं है, ये लाइन पेंडिंग कर दी मैंने। जो लाइन पेंडिंग है एक बार ब्लू कलर लगा देता हूं मैं, ठीक है। C इज 4 मीटर साउथ ऑफ A, C जो है A के साउथ में 4 मीटर है, तो इसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं, 4 और 3, ठीक है ना। 7 था ना, 4 और 3, ये 7 हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। तो वो कहते हैं C जो है 4 मीटर साउथ में A के, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया? C आ गया, ये C पॉइंट है, ठीक है ना। ये टोटल 7 मीटर है, 4 मीटर ये रहा, 3 मीटर ये रहा। एंड C की बात ही हो रही है 2 किलोमीटर वेस्ट में D के। C जो है 2 किलोमीटर वेस्ट में D के, तो D यहाँ पे आएगा। इसकी वेस्ट इस तरफ होती है, ठीक है ना। ये 2 किलोमीटर की लाइन है। दोबारा पढ़ते हैं, C इज 4 मीटर साउथ ऑफ A, C जो है A की साउथ में 4 मीटर है, एंड 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, D की वेस्ट में 2 किलोमीटर है ना। C जो है D की वेस्ट में 2 किलोमीटर। D इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ B। अच्छा, ये देखो B और D आया था ना, B और D एक दूसरे 5 किलोमीटर दूर है, तो D era 5 किलोमीटर इधर है, ऊपर है, नीचे कहां पे मुझे नहीं पता। अब अगली लाइन में बोल दी D इज ईस्ट डायरेक्शन ऑफ B। D जो है B की ईस्ट में है, D जो है B की ईस्ट में है, D जो है B की ईस्ट में है, और इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी है, तो B यहां पे आ गया। D जो है B की ईस्ट में है, D जो है B की ईस्ट में, ईस्ट इधर होती है ना, ये देखो ईस्ट उधर होती है ना, और 5 मीटर है, तो 3 मीटर ये, 2 मीटर ये, ठीक है ना। 5 मीटर पूरे कर दिए मैंने। एंड 4 किलोमीटर साउथ ऑफ F, देखो D के बारे में बोल रहे हैं। D जो है ईस्ट डायरेक्शन में B के, और 4 किलोमीटर साउथ में F के, यानी D की बात कर रहे हैं 4 किलोमीटर साउथ में F के, तो F ऊपर आएगा, 4 किलोमीटर ये बराबर आ गए। कुछ नहीं है, पजल कर रहे हैं। N इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ D, N जो है D की साउथ में 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर की लाइन थी, 4 किलोमीटर है, ठीक है, N है। एंड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G, N जो है 5 किलोमीटर ईस्ट में है G की, तो G इधर आ जाएगा 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर था ना, 5 किलोमीटर ये G की ईस्ट में। J इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, J G की 8 किलोमीटर नॉर्थ में, 4 और 4 8, बिल्कुल इसकी सीध में पहुंच गई। कौन सा पॉइंट है? J। अब देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया, 8 किलोमीटर था ना, 4 और 4 2 स्टेप में गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन E एंड C? E और C के बीच में कितना पॉइंट दूर होगा? E और C के बीच में ये दूरी पूछी है यार, ये तो दूरी लिखी हुई है, E और C के बीच में कितनी है? 3 है। क्या बच्चों से किसी ने पूछ लिया? F इज एंड फ्रॉम A एंड J रिस्पेक्टिवली। अच्छा, F जो है A और J से कितने किलोमीटर है? F जो है, F कहां पे है यार? ये रहा, A से ये दूरी कितनी है? 2, A से तो 2 है, और J से, J कहां पे है? ये रहा, J से है 5, 2 और 5। F जो है A और J से कितना दूर है? तो A से तो है 2 और J से है 5। इफ यू आर एट F, आप F पे हो, चलो ठीक है, F पे हम कहां पे? F, ये रहा, आप F पे हो, चलो ठीक है, मैं F पे हूं, यहां पे हूं। एंड वांट टू गो E, E पे जाना आपको, यहां पे जाना है, F पे हो, E पे जाना है। देन यू हैव टू चूज पाथ F A J, F A J B C E। अच्छा ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर विद, अच्छा
ये दूरी पूछी है, आपको ऐसे ऐसे घूम के आना है। कितने किलोमीटर चलेंगे? तो 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15। 15 चलना पड़ेगा जी, 15 चलना पड़ेगा जी। कितना चलना पड़ेगा? 15 किलोमीटर। बस हो गया यार। आप एफ पे हो, ई पे पहुंचना है, ऐसे घूम घूम के पहुंचना है। कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? 15। मजा आ गया यार इस क्वेश्चन करने में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली सीरीज देखो क्या था इसके अंदर, क्या था इसके अंदर। अरे दिमाग लगाना है पूरा फुल। इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ेंगे 15 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। दोनों को घटाना क्या आएगा? 15 में से 7 गया 8। यही यानी इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के आपस में घटाना था। इन दोनों को जोड़ो, 15 और 8 23। 23 में से 9 घटा दो, 6 और 3 9। 23 में से 9 गए 14। 14 में आंसर है यार। इन दोनों को जोड़ना था और इन दोनों को जोड़ना था और फिर आपस में घटाना था। नेक्स्ट देखते हैं। सन से क्या मिलता है? लाइट। हीट किससे मिलती है? फायर से, आग से। ये देखो लॉजिक। पहले नंबर देख लो, 5 और 9 4 जोड़े, 9 और 18 9 जोड़े, 16 जोड़े। 4 9 16 के स्केयर चल रही है यार। 2 की स्केयर, 3 की स्केयर, 4 की स्केयर, अब 5 की स्केयर, 25 जोड़ दो इसमें। 34 और 25, 34 और 25 जोड़ेंगे 59। 59 तो बहुत जनों में है, 59 तो बहुत जनों में है। चलो ठीक है, ओके। अब अल्फाबेट देखते हैं। ए से बी 1 जोड़ दिया, बी से वाई 3 घटा दिए, बी में 3 घटाओ, बी में 1 घटाओ, ए 2 घटाओ, जेड 3 घटाओ, वाई से डी, वाई से 1 जोड़ेंगे, जेड ए बी सी डी 5 जोड़ दिए। मुझे सीधी पता लगी 1 3 5। अब 7 घटाएंगे, 7 घटा दो, 7 घटा दो। ओड नंबर चल रहे हैं, ओड नंबर चल रहे हैं। डी में 7 घटाएंगे, डी में 1 घटाएंगे, सी बी ए जेड वाई एक्स, एक्स में से 1 घटाएंगे, वी अपने से 7 घटाएंगे। अगर हम डी में 7 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 4 5 6 7। वी तो कहीं है ही नहीं। नन ऑफ दीज आंसर, नन ऑफ दीज आंसर आ रहे। 7 घटाने थे, पहले 1 जोड़ा, 3 घटाए, अब 5 जोड़े, है ना, 5 जोड़े ना, जेड ए बी सी डी। अब आपको एक तरीके से 7 घटाने थे, 7 घटाने थे। तो डी में से 7 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वी आएगा, वी कहीं है ही नहीं। नन ऑफ दीज आंसर आ गया, नन ऑफ दीज आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे 7 घटाने थे, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। एक्स में से घटाएंगे, डब्ल्यू आएगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू आएगा। पहला आंसर आया था 59, फिर डब्ल्यू। लास्ट वाली सीरीज क्या है? 4 6 12 लिख लो। 4 6 12 30। या तो ऐसे कर लो, ये 1.5 गुना है, ये 2 गुना है, ये 2.5 गुना है। अब 3 गुना कर दो, 3 गुना करेंगे 90 आएगा। मेरा आंसर ये आएगा, जो कि किसी ऑप्शंस में नहीं है। अगर ये ऑप्शंस में होता तो मैं टिक कर देता ना। बाई चांस ये 59 डब्ल्यू 90 होता तो मैं इसको टिक कर देता, है ना। ये वाली सीरीज नहीं पता लगती। 4 6 डिफरेंस देख लो फिर। 4 6 12 30। कितने का डिफरेंस है? 2 का, 6 का, 18 का। 3 गुना ना, 2 3 6 6 3 18 18 3 54। ऐसे में हो जाएगा? नहीं आएगा। 2 की स्केयर प्लस 2, 1 की स्केयर प्लस 3, 2 की स्केयर प्लस 2, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना। बस वही तरीका है, ठीक है। वैसे 1.5 गुना है, 2 गुना है, 2.5 गुना है, और आगे 3 गुना करना था, 90। तो ये मेरा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो नन ऑफ दीज टिक कर देंगे, है ना। चलो देखो इसको। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 30 जने हैं, मेरी डेट फ्रॉम द एंड, ये 30 जने बनाती है। मिहर इज 8th फ्रॉम एंड, यहां से 8वां है मिहिर। जीवन इज 12th फ्रॉम फ्रंट, जीवन ऊपर से 12वां है, यानी इससे ऊपर 11 जने होंगे। देयर आर 6 स्टूडेंट बिटवीन जीवन एंड खुशी,
जीवन और खुशी के बीच में 6 जने हैं। अब मुझे क्या पता 6 रैंक नीचे है खुशी या 6 रैंक ऊपर है। जब मुझे उसका ही नहीं पता लगा तो मैं कैसे बता दूंगा मिहिर और खुशी के बीच में कितने हैं। अगर 6 रैंक नीचे है अगली वो तो कुछ और जने आएंगे। अगर 6 जने ऊपर है खुशी तो मिहिर और उसके बीच में जने कुछ और आएंगे। तो आंसर क्या आएगा? डाटा इनएडिकेट है। डाटा इनएडिकेट है, डाटा अभी क्लियर नहीं है। 2 आंसर आएंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में 2 आंसर लिखे थे ना, 10वां और 12वां या कुछ भी, तो मैं दोनों आंसर बनाने की कोशिश करता, लेकिन अब मैं क्यों फालतू मत्था मारूं यार। जब आपको यही नहीं पता भी वो कह रहे हैं कि 6 जने हैं इन दोनों के बीच में, खुशी और जीवन के बीच में, तो जीवन से 6 जने नीचे भी आ सकते, ऊपर भी आ सकते। जने तो यहाँ पे 11 है ना, 6 जने ऊपर भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डाटा इनएडिकेट है। यार कुछ नहीं था, स्केयरें लिखनी थी। 2 की स्केयर 4, 1 की स्केयर 1, 5 की स्केयर 25 है ना, 8 की स्केयर 64, 1 की स्केयर 1। सामने स्केयरें लिखनी थी जस्ट। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ये लो। सो न्यू बिग इंडस्ट्री, क्या मुंबई के अंदर इंडस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए? यस इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना, इससे जॉब मिलेगी। नो इट विल फर्दर एड पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन होगा। तो इसमें भी आइदर का केस है। इन दोनों में से एक बात होगी, या तो है ना, देखो एक चीज होगी, या तो जॉब ले लो या पोल्यूशन ले लो। आइदर फर्स्ट और सेकंड, एक आर्गुमेंट सही है, या तो फर्स्ट है या सेकंड। एक चीज कर लो, जॉब लेनी है तो पोल्यूशन की परवाह मत करो, अगर पोल्यूशन नहीं लेना ना तो जॉब की परवाह मत करो। आइदर फर्स्ट और सेकंड। यार इस क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छा बड़ा बताया हुआ है। जब भी एंगल पूछे ना तो हमारा फॉर्मूला था 30 इंटू एच माइनस। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ ना तो फिर काम गड़बड़ है। एच का मतलब आर्स वाले में क्या टाइम है? 5 बजे का। 11/2 मिनट वाले में क्या है? 15 मिनट। कटिंग करो 150, 11 इंटू 15 करेंगे, है ना, 15 एकम 15, 15 एकम 15 एक 16 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 82.5। अब 150 में से 82.5 घटाएंगे। वैसे माइंड में घटाया करो, ये कितने कम है? 17.5। 100 से 17.5 कम है, 50 हुआ है। 50 और 17.5 67.5। नहीं आता तो ऐसे डिटेल में माइनस कर दो, यही आएगा 67.5। बस फॉर्मूला याद रखो 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। क्या था? इन दोनों का मल्टीप्लाई अगला नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगला नंबर है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12। 5% लॉस्ट इन ग्राइंडिंग में। देखो हम अगर इन मक्की के दाने होते हैं मेरे ख्याल से, इसका मतलब पिसाई करते हैं, अगर उसमें 5% नुकसान हो जाए पिसाई के दौरान तो 20 मिलियन और मंगाना पड़ेगा। अगर 5% घट जाए तो हमको मंगाना पड़ेगा 20 मिलियन बैग। और अगर सिर्फ 2% का ही नुकसान हो तो मंगाना पड़ेगा 15 मिलियन बैग। बताओ टोटल। तो देखो कितने परसेंट कम नुकसान हो रहा है? 3%। और कितनी चीज कम मंगाई जा रही है? 5 मिलियन। तो 3% की वैल्यू आपको बातों बातों में पता लगी, 5 मिलियन बैग है। 3% कम नुकसान होता है तो 5 मिलियन बैग कम मंगाने पड़ते हैं। तो 3% बराबर 5 मिलियन बैग है, तो 100% बराबर नहीं पता लगा सकते आप कितना होगा। तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 1% की वैल्यू होगी, और 100% की वैल्यू इंटू 100 कर दो, 500/3। डिवाइड करके देख लो, ये आएगा 166 से 2/3 मिलियन बैग, है ना। थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन आ गया रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ पे 3% कम नुकसान हुआ और 5 मिलियन बैग कम मंगाने पड़े, तो 3% की वैल्यू पता लगी। तो पूरी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यू पता करनी थी आपको। अगर एक स्टूडेंट कम हो जाए तो बाकियों को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटे जा सकता है। अगर 2 कम हो जाए तो बाकियों को 7 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ऑप्शन से पिक करो। क्या मैं 1 कम कर दूं, बची संख्या में 6 का भाग दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। 28 में 6 का भाग कहां जाएगा? 1 कम कर दूं, बची संख्या में 6 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। 18 में 6 का भाग जाएगा। और 2 कम कर दूं, 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 1 कम कर दूं, 6 का भाग जाएगा? 1 कम कर दूं, 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 1 कम कर दूं, 6 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। 2 कम कर दूं, 35 आ गया, 7 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये स्टूडेंटों की संख्या यही है। ऑप्शन से पिक करना था। एक्स उक्स मान के तो दिमाग खराब हो जाता है। 1 कम करेंगे तो बच्चे स्टूडेंटों को 6-6 के ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, और 2 कम करेंगे तो बच्चे के ग्रुपों को 7-7 में डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। 35 7 5 35 होता है।
ये लो, इसमें क्या करना था, इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा 12, 12 नीमा 108, इससे मल्टीप्लाई करना था। इन दोनों को जोड़ो 9, 12 नीमा 108 मल्टीप्लाई करना था, इससे मल्टीप्लाई करना था आपको। इन दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई करना, 9 × 12 नीमा 108। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक आदमी क्या कह रहा है, आई हैव नो ब्रदर सिस्टर। आदमी कह रहा है मेरे कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं है, बट दैट मैन फादर इज माई फादर सन। उस आदमी, देखो जिस आदमी की तरफ वो इशारा कर रहा है, इस आदमी के जो फादर है वो मेरे फादर के सन है। देखो इसके फादर के सन ये खुद हुआ, इसके ब्रदर सिस्टर तो है ही नहीं। वो कहते हैं इस आदमी के जो फादर है ना वो मेरे फादर के सन है, यानी ये वाला बंदा इस आदमी का फादर है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, यानी ये इसका बेटा ही है। एक फोटो की तरफ इशारा करते कह रहा है, खुद कह रहा है मैं कह रहा हूं मेरे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, लेकिन इसके जो पापा है ना मेरे पापा के बेटे हैं। यार मेरे पापा का बेटा मैं खुद ही हुआ, तो इसके जो फादर है ना वो ये वाला बंदा ही है, यानी ये खुद ही है जो आदमी बोल रहा है। ठीक है ना, किसकी फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है, तो अपने सन की फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है। ये रहा जिसकी फोटोग्राफ की तरफ कह रहे हैं इसके जो पापा है ना मेरे पापा के बेटे हैं, इसके पापा के बेटे ये खुद ही हुआ, तो उसके आपका सन नहीं है, हिज सन, उसका खुद का सन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लो, इसमें क्या था, देखो ये जितना भी नंबर है इसमें एक घटाओ, 4 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना भी नंबर है इसमें एक घटाओ, 3 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगला नंबर आ जाएगा। ये कितना नंबर है 8, 7 से मल्टीप्लाई करो, 856, यानी जो नंबर दे रखा है उसमें एक घटाना और मल्टीप्लाई करना था। ओके, उम्मीद है आज का टेस्ट में बड़ा मजा आया होगा। डिस्कशन क्लास में भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यार दिन ब दिन इंप्रूवमेंट करते रहो, लगातार बने रहो, नेगेटिव नहीं होना। अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो लगातार सीखते रहो, छोड़ना नहीं है। कहाँ भागोगे डर के, कहाँ तक जाओगे? ठीक है ना, तो हिम्मत रखो। ठीक है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। ओके, बाय।